ट्रेन्स को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 सालों के दौरान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को भी मजबूत करने पर प्रयास होगा। हम नए तरीके निकालेंगे जिससे कि मेट्रो सिस्टम्स को अधिक बेहतर तरीके से और तेजी से फाइनेंस किया जा सके, ताकि शहरों में जो मास ट्रांसपोर्ट है वो सुधर सके, उसमें सुधार हो सके, मेट्रो सिस्टम्स को डिज़ाइन बेहतर तरीके से किया जा सके, उसका जो सिविल ढांचा है वो बेहतर हो सके और साथ ही भारतीय ज़रूरतों के अनुसार उसका मानकीकरण हो सके। पर्वतमाला पारंपरिक सड़कों की बजाय हम पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम वो शुरू करेंगे पीपीपी मोड में, ताकि लोगों की सुविधा भी बढ़ सके और उनकी कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो सके। सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जहां की परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाएं जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी के लिए ठेके दिए जाएंगे। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उनकी इंफ्रा एजेंसियों की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गति शक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। समावेशी विकास रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी और तिलहनों के आयात पर अपने